कहा ऑस्ट्रेलिया ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के मकसद की हिमायत करता है, लेकिन अब ये वाज़ेह नहीं कि मज़ीद क्या इक़दाम दरकार हैं या इस अमल का हातमी नतीजा क्या होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई ने आबनाए हुर्मस की बंदिश को अहम दिफाई हथियार करार दे दिया। अपने बयान में सुप्रीम लीडर ने कहा, आबनाए हुर्मस की बंदिश का दबाव बरकरार रहेगा। जंग बढ़ी तो दुश्मन के खिलाफ नए और इंतहाई कमजोर महाज खोल दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान ने सीज़ फायर के लिए किसी को दरख्वास्त नहीं दी। ट्रंप गलत बयानियाँ दे रहे हैं। आबनाए हुर्मस से कौन गुजरेगा ये फैसला सिर्फ ईरान और ओमान ही करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि इसराइल के गलत अंदाजों की वजह से अमरीका जंग में फंसा। दुनिया में अब कोई भी अमरीकी सफारतकारी पर एतमाद नहीं कर सकता। अमरीकी सदर के बयान पर पासदारान इनकलाब का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, अमरीकी सदर के मुज़हिका खेज़ बयानात से आबनाए हुर्मस नहीं खुलेगी। आबनाए हुर्मस यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप का वाशिंगटन में अमरीकी कौम से खिताब। कहा, डील ना हुई तो ईरान के लिए नताइज खतरनाक होंगे। बहुत जल्द तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर लेंगे। अगले 2 से 3 हफ्तों में सख्त ज़रब लगाएंगे। ईरान को पत्थर के ज़मानों में वापस ले जाएंगे जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। कहा, 4 हफ्तों में अमरीकी अफवाज ने बेहतरीन कामयाबियाँ हासिल की। ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब था। ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत नेवी फिजाइया और क़यादत को ख़त्म कर दिया। मकसद रजीम चेंज नहीं था, लेकिन ईरान में रजीम चेंज हो चुका। ईरानी रजीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले 45,000 अफराद मारे गए। ईरानी क़यादत का नया ग्रुप कम शिद्दत पसंद है। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वस्ता और इसराइल ना होते। ईरान की प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने की सलाहियत भी कम कर दी। सदर ट्रंप की दुनिया को अमेरिका से तेल खरीदने की भी ऑफर। कहा, वेनेजुएला के बाद मशरिक़ वस्ता के तेल की अब ज़रूरत नहीं रही। बहुत से ममालिक ने जंग में शामिल होने से इनकार किया। उनके पास ऑप्शन है, हमसे तेल खरीदें या हिम्मत पैदा करके आबनाए हुर्मुस जाकर तेल हासिल करें। जंग ख़त्म होगी तो आबनाए हुर्मुस खुद ब खुद खुल जाएगा। अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं। इसराइल, सऊदिया, कतर, इमारात, कुवैत और बहरीन अजीम हैं। पहले सदारती दौर में जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। हालिया जंग में 13 अमरीकी फ़ौजी मारे जा चुके। बेहतरीन कारकर्दगी पर अमरीकी अफवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप की नासा मिशन को भी मुबारकबाद। कहा, बहादुर खलाबाज इस मकाम तक जा रहे हैं जहाँ कोई इंसान पहले कभी नहीं गया। ईरान की इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमलों की 89वीं लहर। सैकड़ों मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेटों की बौछार कर दी। तेल अवीव में बिन गुरियन एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाया। तेल अवीव समेत तमाम इलाकों में मिसाइल हमलों में भारी नुकसान पहुंचा। एक इसराइली हलाक और 11 जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब का इस्पान में 2 जदीद अमरीकी MQ-9 रिपेयर ड्रोन तबाह करने का दावा। कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी रिडार्स को भी निशाना बनाया। ईरानी फौज का UAE पर हमले में 37 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। खलीज फारस में इसराइली बहरी जहाज पर हमला, आग भड़क उठी। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल की नहारिया बस्ती पर रॉकेटों की बरसात। इसराइली फौजियों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। 24 घंटों में 11 इसराइली फौजी हलाक और 50 से जायद जख्मी हुए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के नए वार। तेहरान में शदीद बमबारी। हमले में साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी शदीद जख्मी। उनकी अहलिया शहीद थे। अमरीका